LAD। चॉम्स्की, नाम चॉम्स्की। LAD के बारे में बात किसने की थी? यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में। इन हेट जो है वो आपके पास क्या होता है, एक थॉट, मतलब इस भाषा को समझने के लिए ग्रामर जो है वो इन हेट होता है, पहले से ही होता है, जन्मजात होता है। ये बात इन्होंने कही थी, और कौन थे वो? नॉम चॉम्स्की। क्लियर? यस और नो? यस सर। इस तरह यस से सर। बोला था कि बच्चे के पास इनेट नॉलेज ऑफ बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर, या आपके पास जो है वो, और क्रिटिकल पीरियड के लिए, या फिर इसी इन्हीं की थ्योरी को इनेस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। याद रखना है कि एक बार ऐसे भी आ सकता है, इनेटिस जो है वो थ्योरी किसने दी है, तब भी आपका आंसर नॉम चोमस्की ही होना चाहिए। ये आपको होमवर्क है, और इसी के साथ एक और हम पेपर डिस्कस करते हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, आपने आंसर करना है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सारी चीजें क्लियर है अच्छे से? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे, और आंसर आप लोगों ने करना है। होपफुली आपको आता भी होगा, चीजें आपने कवर कर ली होगी। एक पेज देखिए जिसमें कम लिखा गया हो, जैसे टफ लग रहा है पेज यहाँ पे, ये देखिए, इसमें ही कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कोई बच्चा है, मान लो, उसको क्या होता है, फीलिंग, उसकी जो फीलिंग है, शेम और प्राइस, ठीक है, मतलब उसको शर्म और एक तरह से गर्व जो है वो कौन से एज में जो है वो उसके अंदर डेवलप होता है, कौन सी स्टेज के अंदर बेसिकली डेवलप होता है? बोलो। स्टेजेस तो आपको पता ही है। अब आपने बताना है कि ये शेम और प्राइस का जो आपके पास क्या होता है, फीलिंग होती है, उसके अंदर कौन सी स्टेज में जो है वो डेवलप होती है? जो भी आपको लगता है, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई आंसर गलत होगा, या फिर मैं नाम लूंगा कि इसने गलत आंसर दिया है। आपको जो भी लगता है आप आंसर कर दीजिए, किस स्टेज में जो है वो उसको इस तरह का फील होता है। सर एडोलेसेंस। सर सेकंड स्टेज ऑटोनॉमी। नहीं, ऑटोनॉमी तो ट्रस्ट सर मिसट्रस्ट है। एरिक्सन के सेकंड स्टेज। फिर है। चाइल्डहुड जो है वो आ जाएगा, चाइल्डहुड नोट कर लीजिए। ऑप्शन दे रखे होंगे आपको बहुत सारे, उसमें चाइल्डहुड में जो है वो आपको उस तरह का बच्चे को जो है वो फील होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर आता है कि कोई गुड कम्युनिकेटर है, ठीक है, कोई आपके पास क्या है, गुड कम्युनिकेटर है, तो उसके अंदर क्या जो है वो विशेषताएं होनी चाहिए? तो आपने याद रखना है उसके अंदर क्लियर एंड करेक्ट। क्लियर एंड करेक्ट जो है वो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो शुड बी मस्ट, मतलब एक आपके पास उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या होगी, करेक्ट, और दूसरा क्लियर जो है वो होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू पियाजेस, ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग बोलता है मैचुरेशन क्या है? बोलो क्या है, क्या बोला था पियाजे ने, मैचुरेशन क्या है? ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस। नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे मैचुरेशन इज एन, क्या था, ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस। क्लियर है इतना? यस यस सर। सर। एक आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आया था, वो तो आप कर लेंगे। इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा सभी को पता है क्या होती है, मैं उम्मीद करूंगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो होपफुली यस आप सर। सभी को पता ही होगा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो,
इसी थिंकिंग प्रोसेस से क्वेश्चन आया था कि क्रिएटिविटी, ध्यान से सुनेंगे, क्रिएटिविटी जो है वो आपके पास इज यूजली एसोसिएटेड विद, क्रिएटिविटी आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या बोलेंगे आप, क्रिएटिविटी किससे एसोसिएट करती है? Divergent thinking. Divergent. डाइवर्जन। ठीक है। अब देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, तो ये भी हमने पढ़ लिया, मॉर्फिम। नेक्स्ट देखिए, बट टाइप ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन आपका होपफुली कवर हो चुका होगा। तो व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू यंग चाइल्ड, यंग चाइल्ड के लिए किस तरह की मोटिवेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी? तो आपने याद रखना है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, पढ़ा था इंट्रिंसिक मोटिवेशन। Yes, sir. देखो जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें डिफरेंट हो जाती है, इसीलिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो आपको तब रिमाइंड हो जाता है अच्छे से कि वहां पे हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। क्लियर है सभी को? डिम्पल ठाकुर, रितु भारद्वाज, मधु, रजनी, प्रीति, यस सर। सविता, Yes, sir. अंजना। यस सर। Okay. कुछ स्टूडेंट ने न्यू एडमिशन भी ली थी, बट उन्होंने क्लासेस में कम ही आते, कोई बात नहीं, ऊपर के बाद खुद पता चलेगा कि किसका क्लियर हुआ किसका नहीं हुआ, कहाँ से कितनी चीजें आई थी। नेक्स्ट देखेंगे, लर्निंग इज परमानेंट। आपको क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है, लर्निंग इज परमानेंट बाय अंडरस्टैंडिंग। यहाँ से कुछ मिसिंग होगा, आपको यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो लर्निंग इज द परमानेंट बाय अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप जो है वो अपने अधिगम को क्या कर सकते हैं, स्थायी कर सकते हैं। कैसे? अंडरस्टैंडिंग से। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। फिर क्वेश्चन आया था कि जो आपकी लर्निंग होती है, जो आपका अधिगम, लर्निंग तो समझते हैं सभी, अधिगम। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इतना तो आई थिंक आप समझते ही होंगे, क्योंकि प्योर हिंदी मीडियम भी होगा उसको भी पता होगा लर्न करना मतलब अधिगम। तो लर्निंग को जो है वो इंक्लूड्स, क्या बोला था, लर्निंग इंक्लूड्स एक्वाजिशन, एक्वायर करना, एक्वाजिशन एंड रिटेंशन, रिटेन करना। ये बोथ जो है वो किसने कहा था? लर्निंग इज इंक्लूडेड एक्वाजिशन एज वेल एज रिटेंशन, बोथ। हु सेड दिस स्टेटमेंट? तो आपने याद रखना है ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दी थी? तो बी एफ स्किनर, याद रखेंगे। Yes, sir. बी एफ स्किनर की ये क्या थी, स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लर्निंग इज एन एक्विजिशन एज वेल एज रिटेंशन। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. फिर सेम क्वेश्चन आया था ट्रायल एंड एरर मेथड, तो सभी को पता है थॉर्नडाइक। Honda. एक क्वेश्चन आता है इनसाइटफुल लर्निंग। लर्निंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लर्निंग को अच्छे से आपने कवर करना है। लर्निंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, पियाजे, कोलबर्ग, आपके पास बाइगॉस्की, ब्रूनर्स और थिंकर्स अगर आप लेते हैं तो लगभग 20+ आपका इजिली आ जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं और बीच में छोटे छोटे टॉपिक जो है वो, और आप उनको पढ़ लीजिए, जो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने छोटी छोटी बातें कही है। इजीली आप जो है वो 25-20 तक जो है वो गेन कर लेंगे। ठीक है, तो इनसाइटफुल नोट कर लीजिए, इनसाइटफुल लर्निंग। तो इनसाइटफुल लर्निंग जो है वो आपने याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल बेस्ड लर्निंग। जो आपके गोल होंगे उसके ऊपर आधारित जो है वो लर्निंग होती है, जिसको नाम दिया जाता है इनसाइटफुल लर्निंग।
समझ आ रहा है ना सभी को? Yes, sir. रब कर दूं, इतना नोट कर लिया? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, एक एज आती है, एक स्टेज आती है, या फिर एक टाइप आता है एटीट्यूड का। एटीट्यूड का एक टाइप आता है जिसमें बच्चा क्या बोलता है, आई डोंट केयर। क्या बोलेगा? आई डोंट केयर एनीथिंग, या फिर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड, उस तरह का जो बच्चे का बिहेवियर होगा उसको बोला जाता है, बोलो है किसी को पता? रिट्रोग्रेशन। रिट्रोग्रेशन जो है वो बोला जाता है। क्लियर हुआ? और ये Yes, sir. चीजें अभी तक आपने कवर कर ली होगी, होती अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहता। कहाँ? हमने आज से लगभग, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 20 से 25 दिन पहले मैंने एक सीरीज चलाई थी, और डेली हम जो है वो यूट्यूब पे क्या करते थे, प्रीवियस ईयर जो है वो डिस्कस करते थे। लेकिन आप लोग कितने आते थे उसको देखने के लिए? 6, 7, 9, 15, इससे ज्यादा नहीं आते थे, इसीलिए चीजें बंद कर दी। अदरवाइज आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो आज तक क्लियर होती, जैसे जीके की आपकी प्रैक्टिस है, उसी तरह आपका जो है वो साइकोलॉजी के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन कितने लोग आते थे उस सेशन को देखने के लिए? 6 और 7। तो ऑटोमेटिकली हम इतनी मेहनत करेंगे तो अगर रिजल्ट नहीं आएंगे उस चीज के, तो फायदा क्या होगा? हम अगर अपना टाइम दे रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब गलती किसकी है आप खुद एक्सेप्ट करिए अपनी गलती। अदरवाइज फ्री में चीजें थी, ऐसा नहीं था कि वो ओनली पेड के लिए था, वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था। बट कोई लेना ही नहीं चाहता है तो फिर पैसे दे के लो, यही हो सकता है, अगली बार ले लेना फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हु सेड, किसके द्वारा कहा गया था होल लर्निंग? आप खुद बोलिए, अगर कोई आता था तो कोई मेरे को कमेंट करके बोलिए कि आप हमने वो सेशन लगाए हैं या देखे हैं। तो किसने कहा था होल लर्निंग? जो आपके पास होल मतलब बहुत जो ब्रॉड लर्निंग होती है, इज डेफिनेटली बेटर, इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। तो ये किसकी जो है वो स्टेटमेंट थी कि जो होल लर्निंग है वो बेटर है किससे? पार्ट लर्निंग से। तो ये स्टेटमेंट दी थी, है किसी को आइडिया? वुडवर्थ, सुना है नाम वुडवर्थ का? Yes, sir. Yes, sir. और ये साइकोलॉजी आपको आज नहीं, आने वाले टाइम में कमीशन दे दीजिए, वहां पे काम आएगी। कल को बच्चों को पढ़ाना है, वहां पे काम आएगी। एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे बिहेवियर आएगा इसका आंसर। बिहेवियर लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन। नोट कर लीजिए, बिहेवियर लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन। ठीक है, असेसमेंट बाय ओनली पेपर, असेसमेंट बाय ओनली पेपर। और अभी भी देखो एग्जाम का मंथ चल पड़ा है और हमारे पास 60+ स्टूडेंट है, और लिंक हर एक स्टूडेंट को दिया जाता है। फिर भी जो है वो क्लास में 20, 25, 30, मैक्सिमम 31, 32 जाते हैं। फिर लास्ट के 15 दिन बचेंगे, फिर बोलेंगे हमें ये दो, ये करना है, हमने ये करना है, वो करना है, तो फिर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए कहते हैं कि जिन्होंने फर्स्ट बैच भी ज्वाइन किया होगा, रिवीजन उनको भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि उनको सब कुछ आता है।
तो असेसमेंट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, असेसमेंट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट असेसमेंट। ठीक है, अगर पेपर पेंसिल के बेसिस पे जो है वो असेसमेंट की जाती है तो उसको लिमिट्स जो है वो असेसमेंट बोलेंगे। क्लियर है? Yes, sir. फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरीज जो है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? इसका आंसर तो दे दो। विलियम विलियम वुंड। विलियम वुंड। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि डरा रहा हूं या फिर कुछ ऐसी चीजें, बट एटलीस्ट आप अवेयर हो जाइए खुद के लिए। दिन में कम से कम हमारी 10 क्लासेस होती है, उसमें से 5 तो अटेंड कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द जो आपका सिगमंड फ्रॉड थे, FREUD, इनके द्वारा अग्रेसिव बिहेवियर है किसी का, अगर अग्रेसिव बिहेवियर को क्या बोला इन्होंने? फ्रस्ट्रेशन। क्या बोला था? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन। याद रखना है सभी ने, अग्रेसिव बिहेवियर है किसी का तो उसको इन्होंने कहा था फ्रस्ट्रेशन। क्लियर है इतना? यस सर। फिर क्वेश्चन था कि द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन करना है तो उसका मोस्ट एसेंशियल जो है वो आपके पास क्या है? मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट हम क्या बोलेंगे, क्या है? तो याद रखना है कंट्रोल्ड कंडीशनिंग। कंट्रोल कंडीशन जो है वो आपके पास इसका एसेंशियल कंपोनेंट आता है। फिर आपका रेंज दिया था, मीन दिया था, कोरिलेशन दिया था और परसेंटाइल दिया था। मीन, रेंज, कोरिलेशन और परसेंटाइल, इनमें से आपने बताना था कि विच वन इज रिलेटेड टू मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, या फिर वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा कंपोनेंट। तो रेंज जो है वो आपका सही आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बिहेवियर, या सॉरी मोड, मोड के लिए जो है वो आपके पास क्या कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। और कमीशन नॉन मेडिकल मैथ्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मीडियन टू मीन। नोट कर लीजिए, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, साइको का स्टैटिक पार्ट आता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? Yes, सर sir. रिपीट करना प्लीज। मोड को कैलकुलेट करने के लिए मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके।